बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। ग्लूकोज का कन्वर्ट होना है, इंड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, वो तो दोनों टाइप के लिए, चाहे लैक्टिक एसिड हो चाहे अल्कोहलिक हो, दोनों के लिए कॉमन है। फर्स्ट जो है ग्लूकोज इनकम्प्लीटली कन्वर्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। फिर पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, इट डिपेंड्स ऑन, हमने पढ़ा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑन द टाइप ऑफ द सेल, कौन सा सेल है या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इट टेक्स प्लेस इन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, एंड आल्सो इन द मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपने नोट किया होगा जब हम ज़्यादा मतलब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई हैवी हम हार्ड वर्क करते हैं, या फिर बहुत अरसा बाद हम गेम खेलते हैं या फिर कोई इस तरह रनिंग वगैरह करते हैं, तो मसल्स फैटीग होता है। ये मसल फैटीग क्यों होता है, एनर्जी की डिमांड इंक्रीज होती है। अब मसल्स खुद ब खुद एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं। आमतौर पे हम तो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, लेकिन अब एनर्जी का डिमांड बढ़ गया तो हमारे जो मसल्स हैं वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं, और वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो लैक्टिक एसिड बनता है जो कि मसल्स में अक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, जिसकी वजह से मसल फटीग और थकावट हम फील करते हैं, इसके साथ साथ हम पेन भी फील करते हैं। फिर कुछ 2-3 दिन बाद जब हम रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो फिर वो लैक्टिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होना शुरू होता है और फिर एनएरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। अच्छा, when more energy is really needed, तो ह्यूमंस में भी मसल्स में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है जब एनर्जी का डिमांड बढ़ता है। इट कम्प्लीट्स इन टू स्टेप्स। उसी तरह 2 स्टेप्स है। फर्स्ट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। इज द फर्स्ट स्टेप इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं एंड NAD इज रिड्यूस टू NADPH, सॉरी NADH। NAD रिड्यूस होता है NADH में। इन द नेक्स्ट स्टेप पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय NAD इनटू लैक्टिक एसिड। NAD जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है। इन दिस प्रोसेस ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 ATP एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, तो हमारे पास जो टोटल ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 बनते हैं, 4 ATP। फिर 2 ATP वो यूज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो फिर नेट हमारे पास जो गेन है वो कितना है, वो 2 ATP रह जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। ये उसका एक स्केच है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। इस स्टेप को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ADP ATP में कन्वर्ट होता है। अब 2 ADP तो 2 इनऑर्गेनिक फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर 2 ATP रिलीज होती है, तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन गए। ये फर्स्ट स्टेप हुआ ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किस तरह बनता है, ये जो पायरुविक एसिड है यहाँ पर NADH में कन्वर्ट हुआ है। अब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास आया है। ये रिड्यूसिंग एजेंट अगेन पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है, किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और उसके साथ साथ 2 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज। ATP 2 ATP के मॉलिक्यूल, मतलब 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है और हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है NADH, जो कि रिड्यूसिंग पावर है। ये इस पायरुविक एसिड को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है और इसको रिड्यूस करता है लैक्टिक एसिड में। दोबारा NAD बनता है, NAD फिर अवेलेबल है, फिर अगर ये प्रोसेस होता है तो अगेन उसी तरह ये शुरू हो जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन का टाइप है उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये glucose is converted into
लैक्टिक एसिड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इट टेक्स प्लेस ये क्या है, टाइप ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। टेक्स प्लेस इन किस चीज़ में, मसल्स, हमारे जो मसल सेल्स हैं, इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस, और कब, जब एनर्जी का डिमांड ज़्यादा हो। अच्छा, ज़्यादा एनर्जी अगर रिक्वायर्ड हो इन मसल्स ऑफ द ह्यूमंस, और इसके अलावा इन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ह्यूमन के मसल सेल्स में और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। मिल्क से जब योगर्ट बनता है तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, लैक्टिक एसिड बनता है। अच्छा, अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के स्टेप्स, टू स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको फ्रॉम ग्लूकोज, लाइसिस फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है is incompletely broken down into 2 molecules of pyruvic acid, और ये स्टेप कहाँ पर होता है, it takes place in साइटोप्लाज्म में, और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास। अब मज़ीद पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, सेकंड स्टेप है वो हमारे पास फॉर्मेशन। अब ग्लूकोज से एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अच्छा, यहाँ पर क्या दूसरा स्टेप होता है, यहाँ पर NAD कन्वर्ट होता है, NADH में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है। और 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर 2 NADH, एक पायरुविक एसिड के लिए, इसी तरह दूसरी पायरुविक एसिड के लिए, तो 2 NADH है। और इसके साथ साथ हमारे पास, अगर नेक्स्ट हम शो करें यहाँ पर 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो 2 ATP हमारे पास नेट गेन है, एनर्जी है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज क्योंकि ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है। ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और C3H6O3 क्योंकि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये हमारे पास एनएरोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट जो टाइप है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इसी तरह ह्यूमंस के जो मसल सेल्स है, जब एनर्जी की डिमांड बढ़ती है तो मसल सेल्स आहिस्ता आहिस्ता एनएरोबिक रिस्पायरेशन मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल सेल्स स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था और ये भी क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड बनते हैं। अच्छा, अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो हम यहाँ लिखते हैं देयर इज नो CO2 रिलीज्ड, नो CO2 इज रिलीज्ड क्योंकि 3 कार्बन
यहाँ पर भी 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर भी 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, सॉरी 2 लैक्टिक एसिड बनते हैं और दोनों क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो, जब हम पढ़ रहे थे जनरल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसमें हमने CO2 को भी पढ़ा था, क्योंकि जब इथाइल अल्कोहल बनता है तो वो क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक कार्बन CO2 के शक्ल में रिलीज होता है एक मॉलिक्यूल से, इसी तरह दूसरी से भी रिलीज होगा, तो 2 CO2 रिलीज होते हैं। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता। अच्छा, और यहाँ पर 2 ATP क्या है हमारे पास, नेट गेन है। और अगेन अब क्या होगा, जो NADH है वो दोबारा ऑक्सीडाइज होगा NAD में। 2 NADH थे तो 2 NAD बन गए और 2 ATP एनर्जी रिलीज हो गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो फर्स्ट ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, उसके बाद ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड में। और ये जो लैक्टिक एसिड है, द सेम एसिड व्हेन अक्युमुलेट्स इन और मसल्स, जब हमारे मसल्स में अक्युमुलेट होता है तो इट कॉजेज मसल फटीग। क्या होता है, मसल फटीग पैदा करता है, थकावट जिसको हम कहते हैं, मसल फटीग प्लस मसल पेन। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करें या फिर बहुत अरसा बाद हम गेम खेलें, एक्सरसाइज कोई हार्ड वर्क करें, तो कुछ अरसा, कुछ दिन फिर मसल फटीग होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है और वो वहाँ पर अक्युमुलेट होता है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसके बाद मसल जो है वो फटीग और पेन वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने पढ़ा। सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। सेकंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा टाइप क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये दूसरा टाइप है, हमने पढ़ा डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टाइप ऑफ सेल। तो पायरुविक एसिड मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, it occurs in yeast and some bacteria. Alcoholic fermentation, it takes place in yeast and some bacteria. कुछ बैक्टीरिया है और ईस्ट है जो कि एक फंजाई है, उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। दिस टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरह एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, ड्यूरिंग विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से वही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, साथ में NAD इज रिड्यूस टू NADH। सेकंड स्टेप में इन द नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ अब अल्कोहल होता है। पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय NADH जो कि एक रिड्यूसिंग पावर है, टू इथाइल अल्कोहल एंड CO2 इज रिलीज। इथाइल अल्कोहल एक 2 कार्बन कंपाउंड है तो एक कार्बन CO2 के शक्ल में रिलीज हो जाएगा। In alcoholic fermentation also 2 ATP molecules are produced from 1 glucose molecule. Alcoholic fermentation में भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP molecules बनते हैं, रिलीज होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस है। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। 2 ADP उसी तरह 2 ATP में कन्वर्ट होते हैं, साथ में NAD जो है वो रिड्यूस होता है NADH में।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इथानॉल या इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल इथानॉल बनता है, तो ये सेकंड स्टेप है। दिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथानॉल, ये इथानॉल में कन्वर्ट होता है। NADH दोबारा ऑक्सीडाइज होता है और ये पायरुविक एसिड को रिड्यूस करता है इथानॉल में, इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बनते हैं। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन कहाँ गया, वो CO2 के शक्ल में रिलीज हुआ यहाँ से। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और ये ज़्यादातर हम जो इंडस्ट्रीज है उसमें ब्रेड की डो एंड राइस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड उसका साइज़ इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ लाइटनेस भी, मतलब वो लाइट हो जाता है। तो डो एंड राइस के लिए हम यूज़ करते हैं, जो जितनी भी बेकर्स हैं घरों में भी और बेकर्स जितने भी हैं, तो वो जब ब्रेड बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरियाज वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, जो कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन मतलब लैक्टिक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, जिसमें CO2 रिलीज़ होता है। तो उसके साथ इथाइल अल्कोहल इथानॉल बनता है और CO2 बनता है। ये CO2 क्या करता है, ये अपने लिए जगह ढूंढता है, तो ये बबल्स की शक्ल में बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ब्रेड का साइज भी बढ़ता है, डो मतलब वो राइस भी होता है और थोड़ा सा लाइट भी हो जाता है। तो ये कुछ उसके जो है यूजेस है बहुत सारी पे। और कुछ इसको हम ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी, वाइन ब्रीव वगैरह मतलब जो शराब वगैरह बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो ये क्योंकि अल्कोहल है तो ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज होता है। अच्छा, अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, पहली बात क्या है, इट टेक्स प्लेस इन, कहाँ पर होता है, टेक्स प्लेस इन सम यीस्ट एंड बैक्टीरिया। दिस टाइप ऑफ इनएरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन सम बैक्टीरिया एंड यीस्ट, जो कि फंजाई है, यीस्ट एंड बैक्टीरिया, ठीक है, ये फंजाई है और बैक्टीरिया में इस किस्म का रिस्पायरेशन होता है। फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। और फर्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, इथाइल अल्कोहल में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज इनकम्प्लीट, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है किस चीज़ में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। यहाँ पर 2 ADP के साथ 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है, 2 ATP। 2 ATPs आर फॉर्म्ड, 2 ATP बनते हैं। ये स्टेप क्या कहलाता है, दिस स्टेप इज टर्म्ड एज ग्लाइकोलिसिस, इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं।
ग्लाइकोलिसिस। और मज़ीद स्टेप क्या होता है, NAD, जो कि रिड्यूसिंग पावर है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, 2 NAD गेट कन्वर्टेड इनटू 2 NADH। तो ये स्टेप क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो पायरुविक एसिड है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनता है और 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम लिखते हैं C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बनते हैं। अब इथाइल अल्कोहल क्या है, इट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ होता है। अब यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स है, तो 2 CO2 आर फॉर्म्ड। तो एक CO2 एक मॉलिक्यूल से निकलेगा, इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करता है तो उससे भी एक CO2 निकलेगा। तो 2 CO2, 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और हमारे पास इन प्रोडक्ट क्या बना, इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथानॉल भी कहते हैं। इथानॉल ये एक अल्कोहल है। तो ये ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और दोबारा यहाँ पर जो NAD है, NADH है, मतलब ये NADH वापस कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, 2 NAD में, और ये दोबारा रेडी है रिएक्शन में पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्लस 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। ये जो CO2 बनता है, CO2 इज यूज किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, दिस CO2 इज यूज इन ब्रेड मेकिंग। ब्रेड में क्या करता है, इट काजेज डो, साइज बढ़ता है, एंड डो और राइस, डो एंड राइस थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है और साइज भी बढ़ता है। इसके अलावा लाइटर भी इसको बनाता है, हल्का बनाता है ब्रेड को, सॉरी। अच्छा, और जो अल्कोहल है, तो अल्कोहल किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, इट इज़ आल्सो यूज इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। ये जो इथानॉल है, फर्स्ट ये यूज़ हुआ, नेक्स्ट यूज़ क्या है, इट इज़ आल्सो, ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, आल्सो यूज इन ब्रूविंग इंडस्ट्री। अल्कोहल बनाने के लिए भी ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो हमने पहले पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिस्पायरेशन का दूसरा टाइप, एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। और ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन जब रिक्वायर्ड होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो वो फिर हायर ऑर्गेनिज्म, हायर जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। उसके भी फिर मज़ीद स्टेप्स हैं, आगे जाकर हम वो पढ़ते हैं।